होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार फाइनली न्यूज आ चुकी है कि कार्लो एंसेलोटी इज लीविंग रियल मैड्रिड। और टू बी ऑनेस्ट दिस वाज एक्सपेक्टेड। इतने दिनों से तो हम लोग को फब्रीजियो चचा मतलब न्यूज पे न्यूज दे ही जा रहे थे। लेकिन एक चीज है कि यार जिस तरीके का इस सीजन रियल मैड्रिड का कैंपेन किया है ना, आई वाज श्योर कि यार पापा पेरेज इस चीज को ऐसे छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने वाला है। और वी कुड सी, ठीक है, वी कुड सी कि कार्लो एंसेलोटी का रिमूवल जल्द ही जल्द आने वाला है। एंड फाइनली ये फब्रीजियो चचा ने फाइनल कर दिया है कि कार्लो एंसेलोटी ब्राजील जा रहे हैं यार, ब्राजील। और वहां पे जाबी अलोंसो इज टेकिंग ओवर रियल मैड्रिड। एंड बॉयज, आई एम हैप्पी एज अ ब्राजील फैन कि यार चलो कार्लो एंसेलोटी इज कमिंग टू ब्राजील। लेकिन एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं तो नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि यार रियल मैड्रिड फैंस के दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा होगा कि जाबी अलोंसो कैसे आएगा, व्हाट ही शुड डू, क्या करना पड़ेगा उसको, सब चीज के ऊपर। तो आज मैं इसलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूं। आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जाबी अलोंसो कैसे फुटबॉल खिलाता है, जाबी अलोंसो क्या करता है पिच पे, हाउ कैन ही मेक रियल मैड्रिड ग्रेट अगेन दिस सीजन। क्योंकि यार देखो ये सीजन ट्रॉफीलेस गया हुआ है एंड रियल मैड्रिड जैसी बड़ी टीम से तुम एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हो कि एक ला लीगा या चैंपियंस लीग तो तुम एक्सपेक्ट करते ही करते हो। चैंपियंस लीग में आर्सेनल से बाहर हो गए, ला लीगा में जितनी भी बार बार्सिलोना से खेला या फिर बड़ी टीमों से खेला उन लोगों ने स्ट्रगल किया है। चाहे तुम ला लीगा बोलो, यूसीएल बोलो, कोपा डेल रे में भी बार्सिलोना से हारे। तो ऑल तो एक बिटर स्वीट सीजन गया है उन लोगों के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार इट इज नॉट गुड, ठीक है, इट इज नॉट गुड। और अब जाबी अलोंसो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पहले ही सीजन में आके ही हैज टू हिट द ग्राउंड रनिंग। कि तो क्या जाबी अलोंसो इस चीज को कर पाएगा, चलिए सबके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यार हम लोग को यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि जाबी अलोंसो किस तरीके की फुटबॉल खिलाता है, ठीक है, क्या वो रियल मैड्रिड के स्टाइल को सूट करेगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखो अगर तुम बायर लेवरकुसन का गेम्स देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार वो काफी ना वेरिएशन वाले फॉर्मेशंस खिलाता है, ठीक है। ही नॉट द यूजुअल 4-3-3, नॉट द यूजुअल 4-2-3-1 जो आजकल चल रहा है, ठीक है। ला लीगा में भी 4-2-3-1 काफी ज्यादा चल रहा है, 4-3-3 जो चलता ही आ रहा है। जाबी अलोंसो 3-4-2-1 खिलाता है, 4-4-1-1 खिलाता है, और कभी कभी 4-5-1 भी खिलाता है, और कभी जरूरत पड़ती है तो 5-4-1 भी खिला देता है। तो मतलब काफी ज्यादा ये चीज ना वेरी करती है उसकी, कभी जिस तरीके का ओपोनेंट है उस तरीके से उस हिसाब से अपनी फॉर्मेशन को चेंज करता रहता है। लेकिन गाइस तो इन सब फॉर्मेशंस में तुम एक चीज देखो कि सब फॉर्मेशंस में मिडफील्डर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम समझो ना, इतने मिडफील्डर्स है, मतलब हर एक फॉर्मेशन में तुम देखोगे मिनिमम 3 से 4 या 5, 3 तो मिनिमम ही है, 4 या 5 मिडफील्डर्स रहते ही रहते हैं। और जरूरत पड़ती है जो तो विंग बैक्स होता है वो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो यार देखो ही वांट्स दैट मिडफील्ड कंट्रोल। अब यार देखो जाबी अलोंसो ना खुद एक मिडफील्डर रह चुका है, तो उससे पता है कि अगर तुम मिडफील्ड कंट्रोल कर लोगे तो तुम गेम का पेस डिक्टेट कर सकते हो, तुम गेम का टेम्पो डिक्टेट कर सकते हो, और तुम गेम का स्टोरी भी डिक्टेट कर सकते हो कि कहाँ तुम जीते कहाँ तुम हारे। यू कैन ऑल कंट्रोल दैट विद द मिडफील्ड। और यार यही चीज़ ना उसको रियल मैड्रिड में हो सकता है कि सक्सेस दिलाएगी। यार देखो इस सीजन में अगर तुम रियल मैड्रिड की मिडफील्ड देखोगे ना, वहीं पे वो लोग मार खा जाते हैं। ऑल दो मिडफील्डर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मॉड्रिच था, बेलिंगम था, चौमिनी, कामाविंगा, आर्दा गुलर मिडफील्डर की तरह खेला, सेबायोस खेला। तो यार उनके पास बहुत सारे विकल्प थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जैसे ही यहाँ पे टोनी क्रूज छोड़ के गया ना, दे लॉस्ट दैट कंट्रोल इन द मिडफील्ड, दे लॉस्ट समवन जो प्ले को डिक्टेट करता था, दे लॉस्ट समवन जो टेम्पो डिक्टेट करता था गेम का, जो स्विचेस कर सकता था, जो स्टेबलाइज करता था गेम को, जो गेम को अपने हिसाब से अपने पेस के ऊपर चलाता था। बार्सिलोना कहाँ जीती इस सीजन में, हर जगह जहाँ पे बार्सिलोना ने एक्सेल किया है मिडफील्ड के ऊपर, पेड्री और फ्रेंकी डियोंग, ये दोनों ने अच्छे से गेम को कंट्रोल किया, मिडफील्ड कंट्रोल किया, टेम्पो कंट्रोल किया, और वहाँ पे बार्सिलोना को जिस तरीके की रिजल्ट चाहिए थे हांसी फ्लिक को, वो चीज़ को ला के दिया। यार यही रियल मैड्रिड लैक करती है। यार देखो जाबी अलोंसो के आने के बाद ना ही विल मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द मिडफील्ड। तो यार उसका एक चीज़ है कि ये सब जो फॉर्मेशन है इसमें मिडफील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ बस तुम यहाँ पे नोटिस करोगे ना कि इसको ना विंग बैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना मतलब यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्ले मेकिंग करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम देखोगे जब सपोज अगर 3-4-2-1 देखोगे, उसमें भी 3 सेंटर बैक रहते हैं, 2 विंग बैक्स रहते हैं, 4-5-1 में भी 2 एलएम और आरएम टाइप के प्लेयर्स रहते हैं जो एकदम वाइड मिडफील्डर्स रहते हैं। और या फिर अगर तुम देखो कि उसका 4-4-1-1 में भी तो यार एक नंबर 10 रहता है, वो बिहाइंड द स्ट्राइकर खेलता है, और इसमें भी 2 मिडफील्डर्स पीछे रहते हैं और 2 वाइड मिडफील्डर्स रहते हैं। तो सब जगह ही वांट्स दैट विंग प्लेयर्स, ठीक है, वो कुछ नैरो फॉर्मेशन नहीं खेलता है। रियल मैड्रिड को तुम लास्ट सीजन में देखोगे वो लोग 4-1-2-1-2 भी खेल रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो होकर खेल रहे थे। लेकिन जाबी अलोंसो लाइक्स दैट विथ, उसको पिच को स्ट्रेच करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज जब पिच स्ट्रेच होता है ना तुम ओपोनेंट को और तरीके से खोल सकते हो। एंड नाउ गाइस कमिंग टू हाउ ही लाइक्स टू प्ले द गेम, ठीक है। जाबी अलोंसो ना जितना भी अपना गेम खिलाता है बायर लेवरकुसन में, वो अपने मिडफील्डर्स के ऊपर निर्भर रहता है कि वो बहुत ज़्यादा थ्रू बॉल्स डालेंगे। तुम देखो कि जितना भी गेम्स होता है, जितना भी चांसेस वो लोग क्रिएट करते हैं ना, थ्रू बॉल पे थ्रू बॉल, थ्रू बॉल पे थ्रू बॉल, थ्रू बॉल पे थ्रू बॉल, यहाँ पे गेम चलता है।
ज़्यादातर उसके मिडफील्डर्स क्रिएट करते हैं, उसकी जो विंग बैक्स या फुल बैक्स या वाइड मिडफील्डर्स जो रहते हैं लेफ्ट विंग से राइट विंग से, वो लोग आगे भागते हैं, वो लोग पिच को स्ट्रेच करते हैं, वहाँ से फिर उसके बाद वो लोग मिडफील्ड से कंबाइन करते हैं, स्ट्राइकर से कंबाइन करते हैं और वहाँ पे वो लोग चांसेस क्रिएट करते हैं. दैट इज़ हाउ दे लाइक टू प्ले. कुछ इस तरीके का मतलब ज़ाबी अलोंसो का यहाँ पे अप्रोच रहता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़ाबी अलोंसो का अगर तुम गेम देखोगे लेवरक्यूसेन में ना, वो अपने सब प्लेयर्स को एक चीज़ हमेशा बोलता है और तुम उसके प्लेयर्स को करते हुए भी देखोगे कि यार शूट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. इतने शॉट्स वो लोग लेते हैं आउटसाइड द बॉक्स से, और ये एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो रियल मैड्रिड में भी तुम देखोगे कि रियल मैड्रिड भी ऐसे चीज़ करती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो तुम चांसेस क्रिएट कर रहे हो, दूसरा तुम कीपर को टेस्ट करो, तीसरा यार कभी कभी इधर उधर एक आध घुस गया, अगर अच्छा शॉट लिए तो जरूर घुसना ही घुसना है. then you can create a lot of difference with that thing. तो यार ये सब जो चीज़ें हैं ना, minute details that make Xabi Alonso a very good coach. लेकिन बस अगर हमने डिफेंस के बारे में तो बात नहीं किया, डिफेंस के बारे में भी बात करते हैं. तुम देखोगे कि जितने भी फॉर्मेशन है Xabi Alonso जो खिलाता है ना, उसमें डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. अब ऑल्दो इस सीजन में जो ये अभी करंट बुंदेसलीगा सीजन है, जो लोग सेकंड आ गए हैं यहाँ पे लेवरक्यूसेन, वहाँ पे तुम देखोगे उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गोल्स खाए हैं. बट देन वो ठीक है, चलो यार उनका बहुत ज़्यादा रोटेशन हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, सीजन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी वो लोग सेकंड है. और यार जो इनविंसिबल सीजन था उसमें देखो कि गोल ही नहीं खाते थे जल्दी. गोल मतलब अगर गोल खा भी गए तो यार दे यूज्ड टू कंसीड वेरी लेस गोल्स. ठीक है, तो वो क्यों होता था? बिकॉज उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता था. अब ऑल्दो जो विंग बैक्स वगैरह है वो ऊपर चढ़े आते थे, फुल बैक्स ऊपर चढ़े आते थे, लेकिन तुम हमेशा देखोगे 3 एट द बैक में 3 सेंटर बैक पीछे रहेंगे. 4 एट द बैक में भी जब तुम देखोगे तो चारों सेंटर जो डिफेंडर्स है वो ज़्यादातर पीछे रहेंगे, बाकी जो मिडफील्डर्स है, जो विंगर्स है, वाइड मिडफील्डर्स है, वो लोग अटैक करते थे. कुछ इस तरीके का वहाँ पे खिलाता है. ही वांट्स हिज डिफेंस टू बी स्टेबल, और रियल मैड्रिड में आके इसको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज रियल मैड्रिड का ये सीजन हैज़ बीन वेरी लीकी. बार्सिलोना से 4 मैच में 16 गोल खाए हैं. दिस इज़ नॉट गुड फॉर रियल मैड्रिड. तो वो सब चीज़ को उसको चेंज करना पड़ेगा. तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बेसिकली रियल मैड्रिड का अप्रोच, मतलब आई मीन ज़ाबी अलोंसो का अप्रोच यहाँ पे रहता है. नाउ बॉयज, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यार वो रियल मैड्रिड में आने के बाद क्या करने वाला है, व्हाट ही हैज़ टू डू, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्या साइनिंग्स करेगा. देखो सबसे पहले देखो ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में आएगा ना, सो ही हैज़ टू मैनेज द ईगोज ऑफ द प्लेयर्स. ठीक है, एम्बापे, वीनी, बेलिंगम, रॉड्रिगो, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. ठीक है, ही हैज़ टू मैनेज दोज ईगोज. और यार बहुत लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई साथ भाई क्या वो मैनेज कर पाएगा? कार्लो एंसेलोटी तो चलो उस लेवल का उतना ग्रेटेस्ट कोचेज में आता है, वो तो मैनेज कर सकता है, ही हैज़ गॉट दिस एक्सपीरियंस. लेकिन ज़ाबी अलोंसो रिलेटिवली यंग कोच, कुछ साल पहले तक तो फुटबॉल खेल रहा था. कैन ही मैनेज दैट? तो यार देखो ज़ाबी अलोंसो जब खेलता भी था ना, व्हेन ही वाज अ प्लेयर, वो एक लीडर टाइप का प्लेयर था. रोनाल्डो वगैरह से वो मतलब बातचीत करता रहता था, उसको डिक्टेट करता था, बताता था चीज़ों को. तो यार सोचो, व्हेन ही कैन टॉक विथ रोनाल्डो, ही कैन ऑफ कोर्स कंट्रोल द ईगोज ऑफ द प्लेयर्स. तो यार उस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. एंड होपफुली रियल मैड्रिड की जो टीम है वो इस चीज़ को समझेगी. पापा पेरेस पूरा समझाएगा अपनी टीम को कि यार यू हैव टू फॉलो हिम, यू हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट, एंड होपफुली रियल मैड्रिड इस चीज़ को करेगी. तब उस तरीके से वहाँ पे ज़ाबी अलोंसो उस चीज़ को ड्रेसिंग रूम को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख सकता है. नाउ गाइस, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि यार उसे क्या प्लेयर्स चाहिए. ठीक है, देखो ज़ाबी अलोंसो को सबसे पहले आके डिफेंस को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेयर रियल मैड्रिड हैव लैक्ड दिस सीजन. मिडफील्ड एंड डिफेंस. डिफेंस में सबसे पहले उसको तो एक सेंटर बैक अच्छा साइन करना पड़ेगा. देखो रूडिगर है, राउल असेंसियो है, मिलिटाओ इंजरी से आ जाएगा. ठीक है, बट मिलिटाओ वोंट बी द सेम. रूडिगर का इशूज हो चुका है. राउल असेंसियो इज द वन जो अभी धीरे धीरे राइज कर रहा है. ठीक है, उसको तुम हर मैचेस नहीं खिला सकते. एंड ही इज नॉट दैट, मतलब कि अभी ही इज नॉट दैट पॉलिश. वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इशूज होता है उसका, बेचारे का होता रहता है. तो उस चीज़ को उसको ठीक करना पड़ेगा. बाय अ गुड सेंटर बैक लाइक डीन ह्यूसन, और मे बी वो जॉनथन टाह को वहाँ से बाहर लेवरक्यूसेन से लेके आ सकता है. आई डोंट नो, बार्सिलोना जा रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है. एनीवे, तो वो उस एक अच्छा सेंटर बैक लेके आएगा ताकि वो 3 सेंटर बैक वाली अपनी फॉर्मेशंस खिला सके. फुल बैक्स में बॉयज ही नीड्स टू बाय अ गुड लेफ्ट बैक. देखो मेंडी और फ्रान गार्सिया से नहीं होने वाला है, हम लोग समझ चुके हैं. देखो मेंडी और फ्रान गार्सिया दोनों जो है ना, वो ज़ाबी अलोंसो की गेम की पेस को मैच नहीं कर पाएंगे. ऊपर नीचे करना बार बार. ग्रिमाल्डो जैसे प्लेयर्स है जो पूरे विंग बैक की तरह भी खेल सकते हैं, फुल बैक की तरह भी खेल सकते हैं. ही नीड्स टू बाय सम काइंड ऑफ अ डेवीज. अगर आ जाता वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता, लेकिन आई एम नॉट श्योर डेवीज आने वाला है कि नहीं वाला है. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट. राइट विंग बैक पे उसको ट्रेंट मिल चुका है. सो आई थिंक ट्रेंट इज द परफेक्ट थिंग, क्योंकि यार देखो ट्रेंट से वो ज़्यादातर अटैक के लिए ही वो करेगा. ट्रेंट हमें पता है कि डिफेंसिव लाइबिलिटी है, लेकिन ट्रेंट का एक चीज़ क्या है ना, व्हेन ही अटैक्स ना, वो ज़बरदस्त अटैक करता है. सो ही विल वांट कि ट्रेंट आगे ही रहे, आगे करे, और वो अपने बाकी डिफेंडर्स से डिफेंस करवाएगा. सो ट्रेंट उसके लिए एक बहुत अच्छा हाथ में वेपन रहेगा. बाकी लेफ्ट विंग बैक उसको अपना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. देखते हैं रियल मैड्रिड किसको खरीदी है. नाउ गाइस, कमिंग टू द मिडफील्ड, ही विल हैव टू बाय अ गुड मिडफील्डर जो गेम का
पेस को कंट्रोल करे, टेम्पो को कंट्रोल करे, समवट लाइक मैकएलिस्टर, जो हो सकता है एलेक्सिस मैकएलिस्टर टाइप का प्लेयर जो अच्छे से गेम को चला सकता है, बिकॉज अभी मुझे और कोई प्लेयर उतना उस लेवल का दिख नहीं रहा है कि जो क्रूज को रिप्लेस कर सके ऑफकोर्स, लेकिन मैकएलिस्टर कुछ हद तक वो काम कर सकता है। सिबायस वगैरह से नहीं होगा, वी हैव सीन, मतलब पिछले एल क्लासिको में भी बेचारा पूरा गायब हो गया था, ठीक है। सो यू विल हैव टू बाय दैट मिडफील्डर, कंबाइन हिम विद बेलिंगहम, वैल्वर्डे, उसके बाद कामाविंगा, चौमेनी, वैसे करके वो पूरा अपना मिडफील्ड सजा सकता है। एंड वाइड मिडफील्डर का मेन चीज़ है, देखो एक लेफ्ट की तरफ से तो विनी खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है, ही विल प्ले लेफ्ट की तरफ से, बिकॉज अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी एक्सटेंड कर लिया। राइट की तरफ से अब आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, क्या वो रॉड्रिगो को एक्सटेंड करेगा, आई मीन लाइक रॉड्रिगो रहना चाहेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन राइट में भी ही विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, या तो ट्रेंड को आगे करके खिला देगा, राइट बैक में किसी और को साइन करेगा, एक और राइट बैक साइन कर लेगा, लुकास वास्केज से तो होने नहीं वाला है, कारवाहल बहुत दिन चलने नहीं वाला है, तो ही विल हैव टू टेक दोज डिसीजंस ओवर देयर वहाँ पे। लेकिन बस एक चीज़ होता है, तुम देखोगे कि जो 3-4-2-1 जैसे फॉर्मेशन जो उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, या 4-4-1-1 जैसे फॉर्मेशन, वहाँ पे उसका एक नंबर 10 रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे तो फ्लोरियन वर्ड्स को ज़्यादातर खिलाता था, 3-4-2-1 में भी उसके पास 2 हमेशा नंबर 10 होते थे, तो अब इस चीज़ को उसको देखना पड़ेगा कि यार वो यहाँ पे क्या करने वाला है, या वो आर्दा गुलर बेलिंगहम को खिलाएगा, या फिर वो फ्लोरियन वर्ड्स जैसे एक प्लेयर को साइन करेगा, ये देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ तो ये भी आ रहे थे कि ही माइट वांट टू ब्रिंग अ नंबर 10, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। तो उसका जो नंबर 10 होता है ना, वो प्ले को डिक्टेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो क्या कर सकता है, पीछे में वो डिसरप्टर डीएम खिला सकता है, चौमेनी वगैरह कामाविंगा को खिला सकता है, और डिफेंस करवा लेगा बाकी किसी से, और आगे से वो गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो यू विल हैव दैट ऑप्शन। लेकिन गाइस अप टॉप का मेन चीज़ रहेगा, एम्बापे विल बी देयर, बिकॉज गाइस एम्बापे का जो भी सीजन गया है, ठीक है, इट हैज़ पर्सनल लेवल पे इट हैज़ बीन रियली गुड, ठीक है। उसने अभी पीछीची जीत ही जाएगा आई थिंक एम्बापे, अब आई एम नॉट श्योर लेवेंडोव्स्की 3-4 गोल मारेगा कि नहीं मारेगा लास्ट 3 मैचेस में, लेकिन लग तो रहा है फिलहाल कि एम्बापे विल विन द पीछीची। पर्सनल लेवल पे एम्बापे के लिए अच्छा सीजन गया है, ठीक है, ऑल्दो हम लोग उस खतरनाक लेवल का एम्बापे को नहीं देख पाए जो लेफ्ट विंग में खेलता था, बट देन उसको अडेप्ट करना पड़ा है, टाइट स्पेस का उतना प्लेयर नहीं, ही हैड टू प्ले ओवर देयर, उसको जो करना था एम्बापे पर्सनल पे कर दिया, ठीक है, ही हैज़ एक्सेल्ड वहाँ पे। तो अब मेन चीज़ है कि एम्बापे को तो खिलाएगा, लेकिन एक बैकअप नंबर 9 साइन करना वो लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवरकुसन में भी देखो ना, क्रॉसेस वगैरह से बहुत ज़्यादा गेम चलता था वो लोग का वहाँ पे। एम्बापे इज़ नॉट वेरी गुड इन द एयर, वो हमें पता है, तो यार वो एक नंबर 9 बैकअप में साइन करेगा, एक लंबा चौड़ा, जैसे उसके पास पैट्रिक शिक और विक्टर बॉनीफेस था बाय लेवरकुसन में, ही विल साइन समवन जो उस तरीके का लंबा चौड़ा है, और एक बैकअप स्ट्राइकर एम्बापे के लिए रहेगा वहाँ पे, तो वो इस तरीके का यहाँ पे साइनिंग्स होगा, एंड आई थिंक ज़ाबी अलोंसो अपना काम कर जाएगा। नाउ गाइस अ क्वेश्चन कि क्या ज़ाबी अलोंसो फर्स्ट सीजन में ही आके पूरा बवाल कर देगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, क्योंकि देखो बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड पूरा अपना जान लगा देगी ला लीगा में, ठीक है, यूसीएल वोंट बी इजी, यूसीएल का फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, और यार लेट्स सी रियल मैड्रिड यूसीएल में कैसे खेलती है, बट देन वही चीज़ रहेगा ना, व्हेन ज़ाबी अलोंसो कम्स उसको थोड़ा ना टाइम लगेगा, ही हैज़ टू सेट हिज बेसिकली सेट, अपना टेम्पो सेट करना पड़ेगा, गेम स्टाइल सेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्लेयर्स को उस तरीके से खिलाना पड़ेगा, उसको उस तरीके के प्लेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी पहले सीजन में ही, वो भी एक चीज़ है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब ज़ाबी अलोंसो आएगा, लेकिन बस व्हाट आई सी कि ज़ाबी अलोंसो आके ही कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो करने वाला है, बिकॉज ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर। उसने जब वो लेवरकुसन में जाके बुंदेसलीगा जैसी लीग में बायर्न को हरा सकता है फर्स्ट सीजन में इनविंसिबल जाके, then he can do something with Real Madrid, because guys he's inheriting a very very good team, very good players, world class players, world के top 10 बेस्ट प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स है उसमें, तो यार आई थिंक ही विल डू वेल फर्स्ट सीजन में, मुझे तो ये लगता है। खैर गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को ये एंड करता हूँ। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है ज़ाबी अलोंसो का किस टाइप का सीजन जाएगा, व्हाट ही कैन डू विद रियल मैड्रिड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड गाइस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हasta la vista।